नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम एक दिलचस्प चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। क्या यूं कहूँ, एक ऐसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर सोचते नहीं हैं और बीमारियां उन्हें पकड़ लेती है। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनके घर में पेट्स है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या घर में कोई पालतू जानवर रखने की वजह से आपको सांस से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है या फिर नहीं। और ये सारी चीज़ें बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं सीधे सीधे आज यही जानना चाहूंगी कि क्या पालतू जानवरों की वजह से सांस लेने में दिक्कत वाली कोई बीमारी हो सकती है? देखिए, पालतू जानवर का होना हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है कि हम अक्सर मरीजों से ज़रूर पूछते हैं कि आपके पास कोई पालतू जानवर है कि नहीं है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले तो देखिए, जब कुत्ते बिल्लियाँ होती हैं उनसे कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल, कुछ उनके बाल या कुछ भी धूल मिट्टी या कुछ कुछ जो है उसके डेंडर्स, ये सब जो है आपके रूम के एनवायरनमेंट में निकलता रहता है, जो आपको नज़र नहीं आता है। अब उनसे दिक्कत क्या हो सकती है कि जिनको एलर्जी या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको उससे रिएक्शन हो सकता है, और उनकी दिक्कतें, उनको बार बार अटैक आना, उनको बार बार दिक्कतें होना हो सकता है। कई बार क्या होता है, मरीज़ कहते हैं कि भाई हम तो अस्थमा का ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर हमें आराम नहीं आ रहा, और हिस्ट्री लेने जाओ तो पता चला कि उनके घर में कोई बिल्ली है या कोई है जिसकी वजह से उनको उसका रिएक्शन है, जो एक्सपोजर कंटिन्यूसली उनको चल रहा होता है, तो उसके कारण जो दवाइयाँ हम दे रहे होते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता। दूसरा, पालतू पक्षियों की वजह से या कबूतरों की वजह से एक और बीमारी है जिसको हम लोग हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस कहते हैं, जो एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसमें हम फाइब्रोसिस होता है फेफड़े का, उसके अंदर ये आता है। और ये बीमारी जो है अक्सर मिस हो जाती है। इस बीमारी का जो सिम्टम वो होता है मेनली वही खांसी होना, धीरे धीरे सांस की दिक्कत बढ़ना। मेनली खांसी है तो खांसी को आदमी अक्सर नॉर्मल तरीक़ों से इलाज करता रहता है, और इस बीमारी को हम नॉर्मल तरीक़ों पे नहीं डायग्नोस कर पाते हैं। तो इस बीमारी को डायग्नोसिस करने में हमारे लिए हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि अगर आपको किसी भी पशु पक्षी या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको ऑर्गेनिक मटेरियल का या इनऑर्गेनिक मटेरियल का एक्सपोजर हो रहा है, बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद सीटी, कई बार हम ये बीमारी सीटी स्कैन के बाद पकड़ते हैं कि सीटी स्कैन में हमें एक टिपिकल सा फीचर जो है वो दिखाई दिया। फिर हम वापस जाके पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आपको क्या कोई पशु पक्षी या किसी चीज़ का एक्सपोजर है। तो कई बार ये बीमारी हमें जब तक सीटी स्कैन ना हो तो भी पता नहीं चलता है, और मरीज को अक्सर खांसी की दिक्कत बनी रहती है। तो मेनली मैं कहूँगा कि दो ही बीमारी है जो पशु पक्षियों से, बीमारी तो बहुत सारी हैं बट जो मेन जो दो बीमारियां हैं जो हम लोग का फोकस मेन रहता है वो होता है, एक तो अस्थमा का या एलर्जी का जिसका अटैक हो सकता है अगर आपके घर में पशु पक्षी है। दूसरा एक हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस है जिसका हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है कि घर पे कोई पशु पक्षी या कोई जानवर आपके पास है कि नहीं। जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे में जो पशु पक्षी रखते हैं उन्हें क्या किसी चीज़ को लेकर सावधान रहना चाहिए या कुछ ऐसा वो कर सकते हैं जिससे बीमारियां ना हो? नहीं, देखिए, अगर आपको अस्थमा है या एलर्जी की प्रॉब्लम है तो भाई हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई आप पशु पक्षी या कुत्ता बिल्ली कोई भी घर पे ना रखें। और ऐसा नहीं है कि जिन सबको होगा, जिनके घर पे पशु पक्षी या वो हैं सबको ये बीमारी होगी, पर हाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपके घर में है तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत ये है कि चिंता करें और ना रखें। भाई सब रखते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ अगर कल को आपको खांसी लगातार बनी हुई है तो एक बार अपने डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं, उनको बताएं कि भाई मेरे घर में पशु पक्षी है या एक्सपोजर है मेरा पशु पक्षियों से और मुझे खांसी लगातार बनी हुई है। और देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप वो पशु पक्षी से दूर रहें या एक्सपोजर को बंद करें। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।